नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका मेरे इस चैनल में। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हम सब गार्डनर्स के माइंड में एक चिंता, एक तनाव बना रहता है। वो तनाव क्या है कि हम प्लांट्स खरीद लाते हैं और प्लांट्स खरीद लाने के बाद एक और दूसरी चिंता बढ़ जाती है कि भाई प्लांट्स तो ले आए, प्लांट्स तो जैसे तैसे करके हम नर्सरी से या इधर उधर से कहीं से भी ले आते हैं, जहाँ पर भी हमें कोई पसंद आता है वही। लेकिन उसके बाद फिर हमारी जो है समस्या बढ़ जाती है कि हमारे पास प्लांट्स वो लगाने के लिए पोट नहीं है, गमला नहीं है। अब गमला भी चेंज करना पड़ता है। एक दो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं कि भाई प्लांट्स के लिए गमला नहीं है, गमला लाना। ठीक है, गमला भी जैसे तैसे करके हम अरेंज कर लेते हैं, लेकिन गमला मिल जाने के बाद अब समस्या है कि भाई मिट्टी नहीं है। देखो, जिसके पास ओपन एरिया है या जो लोग गांव में गार्डनिंग करते हैं उनके पास तो मिट्टी की समस्या नहीं होती, लेकिन जो लोग सिटी वगैरह में रहते हैं उनके लिए मिट्टी की बड़ी भारी समस्या है कि भाई मिट्टी कहाँ से लाएं। जैसे तैसे करके 2-3 दिन यूँ निकल जाते हैं तो मिट्टी अरेंज करने में कम से कम ये सारी चीज़ें अरेंज करने में 4-5 दिन लग जाते हैं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड है ना, कभी कभार तो हमारे प्लांट्स मर भी जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं कि भाई अभी सारी चीज़ें अरेंज नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों की जो समस्या थी मेरी सॉल्व हो गई है। मेरी कैसे सॉल्व होगी कि भाई अभी जैसे नया सीज़न आ रहा है, बारिश का सीज़न स्टार्ट हो ही रखा है। वैसे तो थोड़ी बहुत बारिश आती रहती है। तो मैंने कुछ प्लांट्स ऑलरेडी, वैसे 1-2 प्लांट्स तो मैं रखती हूँ ना, 1-2 पोट तो मैं पहले से ही रखती हूँ गमले, कि भाई कभी भी कोई प्लांट्स इन्हीं में से किसी का रनर या कोई बेबी प्लांट है या किसी की टहनी से मैं प्लांट्स बनाती रहती हूँ। लेकिन आज और भी ये प्रॉब्लम मेरी ज़्यादा कर सोल्व कैसे हुई कि कुछ पोट तो देखो मेरे पास ऑलरेडी हैं जो रख रखे हैं मैंने। इनको, ये मिट्टी के प्लांट्स, मिट्टी के पोट हैं। मिट्टी वाले पोट्स को मैं 24 घंटे के लिए पहले पानी में डिप करते हैं। ये वाला जो प्लांट में पोट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको पहले मैं पानी में डिप करूँगी। डिप करने के बाद इनको फिर अंदर से इनमें जो है ऑयल, सरसों का तेल लगा करके और रख देती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उन पोट्स को यूज कर सकते हैं। ये वाला जो मेरा पोट है ये मिट्टी के पोट हैं और ये मिट्टी के पोट पौधे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। उसके साथ साथ अब ये समस्या मेरी और कैसे सोल्व हुई कि मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर इपोक्सी का काम चल रहा है। और इपोक्सी में ये मेरे पास बहुत सारी बैकेट्स आ गई है। इन बैकेट्स को भी मैं एज ए पोट, गमले के रूप में इनको यूज करने वाली हूँ। तो मेरी समस्या तो ये ख़त्म हो गई है कि भाई पौधा आ गया, पौधे के बाद अब गमला नहीं है, गमले के बाद मिट्टी नहीं है। मिट्टी के भी मैं अभी पहले से ही जो है एक बोरा भर करके, कट्टा जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर प्लांट्स के बीच में ही मैंने रख रखा है, क्योंकि मिट्टी हमेशा ड्राई होनी चाहिए। तो ये जो कट्टा मैं दिखा रही हूँ इसमें मेरे पास मिट्टी है। और इस मिट्टी को जैसे लीफ से बनी हुई एक प्लॉट से मैं लेकर आती हूँ, जहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो तो वहाँ पर पत्तों से बनी हुई खाद भी उस मिट्टी में मिली हुई होती है। तो मैं मिट्टी भी रखती हूँ पास में, और ये वाले गमले भी मेरे पास ऑलरेडी होते हैं। लेकिन अब मैं ये जो बकेट में दिखा रही हूँ, इन सब बकेट्स को मैं गमले के रूप में यूज करने वाली हूँ। ठीक है, अब जैसे आज मेरे पास कुछ पौधे आए थे, ये अडेनियम के पौधे मेरे पास पहले भी थे, लेकिन आज ये 2-3 प्लांट मुझे और मिल गए। ये प्लांट ऑलरेडी मेरे पास वाइट और रेड कलर का अडेनियम, तो ये देखो पहले से ही थे ये वाले। ये अब आज मेरे पास ये 3 पौधे मेरे पास नए आ गए। 3 पौधे, इन पौधों के साथ साथ मेरे को आज एक नया प्लांट मिला। सुबह मौसम ठीक था, वॉकिंग के लिए गए थे, उधर ही नर्सरी पड़ती है तो नर्सरी की विजिट भी हो गई। तो मेरे लिए ये पौधा बड़ा नया है भाई। मेरे पास वाइट फूलों वाला, पिंक फूलों वाला और येलो फ्लावर वाले, जैसे ये हैं पौधे मेरे पास, बहुत सारे फूलों वाले, और बहुत अच्छे से खिल भी रहे हैं। वाइट फूल भी हैं। लेकिन ये लवेंडर कलर का जो प्लांट है ये मेरे पास पहली बार आया। मुझे इसका नाम नहीं पता था, मैंने पता किया तो बताया गया, निकोडिया बताया गया इसका नाम। ये प्लांट देखो दिखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके फूल देखो, ये देखना, इसके मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखो कितनी भारी मात्रा में इसकी देखो फ्लावरिंग हो रखी है। ये देखो, निकोडिया नाम बताया गया है इसका। इसका बोटनिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो बोटनिकल नेम इसका ल्यूकोफिलम फ्रूटेंस बताया गया है। बहुत ही हार्डी एक ये हर्ब है। ये सन लविंग प्लांट है।
6-7 घंटे की इसको धूप चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ इसकी सोइल जो है ना वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तो कहते कि फिर इसके फूल नहीं देगा। ये फ्लावरिंग सीज़न इसका बताया गया है कि भाई ये जैसे बरसात, इसको बारिश का पानी मिलेगा, बारिश के पानी के बाद ये फूल देगा। फूल देना काफ़ी, वैसे तो कहते हैं कि लगभग इसके पर फूल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मोस्टली ये जैसे रेनी सीज़न में बताया गया, रेनी सीज़न के बाद ये फूल देता है, बारिश का पानी मिलने के बाद। फूल आने के बाद अब उसकी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। प्रूनिंग कर दो, जिस भी शेप में आप इसको रखना चाहते हो उसी शेप में आप इसको बना लो। और इस तरह से ये अपने सिल्वर लीव्स की वजह से जाना जाता है। इसकी लीव्स देखो सिल्वर कलर की है, फ्लावर इसमें लवेंडर कलर का, ये देखो लवेंडर कलर। लीव्स के लिए जाना जाता है, अपने लवेंडर कलर के फ्लावर्स की वजह से जाना जाता है। इसमें फर्टिलाइज़र जो है शुरू में जब ग्रोइंग सीजन होता है तभी इसमें आप फर्टिलाइज़र देंगे। और अपने घर में, अपने गार्डन में आप अपने इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। एक हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे लिए ये प्लांट नया है, अगर आपके लिए भी नया हो या आपने पहले से आप इसको जानते थे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।